Hello learners, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. So कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो जैसे कि जो लास्ट वीडियोज़ हैं उसमें हमने क्या क्या कवर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, हमने स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1, जिसमें हमने मैनेजमेंट एंड टाटा स्टील के बारे में आपको बताया पहले कि वहाँ पे किस तरह टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा ग्रुप बन गया विद देयर प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल। उसके बाद इंट्रोडक्शन देखा हमने, जहाँ पे स्मिता की बात हुई थी कि कैसे उसने अपना बिजनेस खोला। ओके, और अपने जो उसका टैलेंट था वैक्स मोल्ड्स, उसको उसने कन्वर्ट किया एक बिजनेस हाउस में। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी मैनेजमेंट की। देन हमने कंसेप्ट देखा, जहाँ हमने इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर फोकस किया था। ओके, फिर हमने एक सेपरेट वीडियो में इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी को देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एज पर योर एनसीईआरटी बुक आपकी जो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, एक बार हेडिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो कि आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, management is a continuous process, management is a group activity, and management is a dynamic function. And one more, management is an intangible force. So NCERT बुक में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बुक से देखेंगे तो वहाँ आपको और मिल सकती हैं ज़्यादा, बट ये जो है इतने ही बहुत है आपके लिए, बिकॉज NCERT इज़ द बेस्ट बुक फॉर बिजनेस स्टडीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस characteristic. After going through some of the definitions, we find some elements that may be called the basic characteristics of management. तो आप वो कह रहे हैं definitions पढ़ने के बाद हमें कुछ characteristics निकल के आती हैं या हमें मिलती हैं, जो कि हैं पहली, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब बहुत सिंपल है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। सिंपल आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटीज़, अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए की जाती है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? कुछ बेसिक रोल्स होते हैं जो कि बेसिक रीज़न है उसकी एग्जिस्टेंस का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी मकसद से खुलती है और एक गोल के साथ खुलती है और एक गोल के साथ चलती है। देयर शुड बी ए सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड, और वो एक सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होते हैं जो गोल्स हैं कि ये हमने अचीव करना है, और उसके हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ बनती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर में बी इंक्रीज सेल। एक रिटेल स्टोर का क्या होता है कि हमें क्या बढ़ानी है? अपनी सेल बढ़ानी है। बट द गोल ऑफ द स्पेस्टिक्स सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये स्पेस्टिक सोसाइटीज़ वो होती है जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको मसल्स में कोई दिक्कत है, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं लाइक पैरालिसिस टाइप कोई दिक्कत है, तो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स। और मैनेजमेंट क्या करता है? सबके जो एफर्ट्स को वो यूनाइट करता है, एक साथ लेके आता है, और उन सब गोल्स को, उस सब एफर्ट्स को वो किस दिशा में ले जाता है? टू अचीव द गोल्स, गोल्स को अचीव करने की दिशा में ले जाता है, राइट? ओके, सो आप
अगर हम बात करें आपका स्कूल, उसका अलग स्कूल जो है आपका, उनका अलग ऑब्जेक्टिव है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफर्ट्स को लेके जाना टूवर्ड्स गुड रिजल्ट्स। ठीक है, कहाँ लेके जाना? टूवर्ड्स गुड रिजल्ट्स। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर डिफरेंट गोल्स, राइट? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, राइट? तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब की जो एनर्जीज़ हैं, उन सब के जो एफर्ट्स हैं, उन सब को लेके आना टुवर्ड्स दैट सिंगल गोल, उस गोल की तरफ। तो वो मैनेजमेंट का काम। अगर हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स आ जाएंगे गोल को अचीव करने के लिए, तो आपका गोल अचीव होगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ में जो लोग आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स उस गोल की तरफ नहीं लगाएंगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल की तरफ जा रहे, तो शायद एक टाइम पर अगर वो कंपनी के गोल के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनका इंडिविजुअल गोल भी अचीव नहीं होगा। क्योंकि कंपनी की तरक्की होगी तभी इंडिविजुअल्स की तरक्की होगी जो वहाँ काम कर रहे हैं। सो वही होता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। वही होता है एक ऐसा मैनेजमेंट स्किल मैनेजर की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की इंटरनल एनर्जीज़ को, एफ़र्ट्स को, फिज़िकल एफ़र्ट्स को डायरेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे टुवर्ड्स द कंपनीज गोल। उनको कहे कि आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो तभी होंगे पूरे जब आप कंपनी के गोल के लिए काम करेंगे। तो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट? आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपका भी गोल है। क्या गोल है? कि नहीं, I have to score 99.99% in my boards exam. ओके, सो आपका मैक्सिमम पर फोकस है कि मुझे इतने नंबर चाहिए, इतनी परसेंटेज चाहिए, तो ये आपका गोल है। तो आप अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो आप भी क्या करेंगे, आपके जितने भी आपकी जो सारे एफर्ट्स हैं, यू विल टेक इट टुवर्ड्स दैट गोल। और अगर आपने अचीव कर लिया तो हम कहेंगे कि आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ का ड्यूरिंग द ईयर एक अच्छा मैनेजमेंट किया होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है हमारी एक्टिविटीज़, जिसमें हम पता है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किस लिए की जाती हैं? टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, वो कंट्रोलिंग। सो ये सारी एक्टिविटीज़ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो सारी एक्टिविटीज़ है एक प्रोसेस है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके लिए काम कर रहा है? गोल के लिए। ठीक है, तो कंपनीज में जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे देख रहे हैं द मैनेजमेंट मंत्रा ऑफ जीई, जो कि एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, केस स्टडी है। तो इसको हम एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, उसमें डालूंगी। ठीक है, तो हम भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। कि मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह है। अभी हम आपको हर जगह लेवल्स पर लेके चलते हैं कि चाहे टॉप लेवल हो कंपनी का, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सब जगह क्या चाहिए? मैनेजमेंट। पर हाँ, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होगा टॉप का, मिडिल का और लोअर का। ठीक है,
टॉप में किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट हमारे में जो होते हैं वो MD, CEO, डायरेक्टर्स वो होते हैं, तो उनका काम होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट जो मिडिल है उनका अलग वर्क होगा, ठीक है, वो करते हैं पूरी कोशिश, जो इंटरलिंक बनाते हैं वो टॉप और लोअर के साथ, तो उनका अलग टाइप का मैनेजमेंट है। वो अपने डिपार्टमेंट्स हेड जो होते हैं यहाँ मिडिल लेवल में, जो अपने डिपार्टमेंट्स लाइक प्लानिंग का डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है या HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी देखते हैं, ठीक है। लोअर लेवल वाले हैं, आपको पता है सुपरवाइजरी लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है, तो यहाँ का काम अलग है, ये वर्कर्स को डायरेक्टली देखते हैं। सो दिस इज हेयर वी आर टेलिंग दैट मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स, इन ऑल लेवल्स, तो ये भी परवेसिव है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे कि मैनेजमेंट हर जगह है, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, स्कूल हो या घर हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है वहाँ पे भी मैनेजमेंट चाहिए, चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे भी मैनेजमेंट चाहिए। सो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह, ओके, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, NGOs हो, इन एनीवेयर। आपका स्कूल में एक मेला लगता है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। सो कोई भी एक्टिविटीज़ को आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसके रिजल्ट्स आप चाहते हैं कि जो भी मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ वो अच्छे से हो और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले, तो उसके लिए आपको उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह है। तो चलिए क्या कहता है बुक का कंटेंट। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए वो कॉमन होती हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। अ पेट्रोल पम्प नीड्स टू बी मैनेज एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, चाहे एक पेट्रोल पम्प की ही क्यों ना हो, वो भी उतनी तरह ही उसको मैनेजमेंट चाहिए जितना एक हॉस्पिटल और स्कूल में चाहिए। What managers do in India, the USA, Germany and Japan is the same. चाहे मैनेजर्स इंडिया के हों, चाहे USA के हों, चाहे जर्मनी के हों, सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये नहीं है कि USA में अलग टाइप का मैनेजमेंट है, इंडिया में अलग है, हाँ लेवल क्वालिटी शायद अलग हो, बट सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री। हाउ डू दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, कैसे वो करते हैं वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग देश है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग हिस्ट्री है, कल्चर है, तो ये द वे दे डू मे बी डिफरेंट बट दे ऑल आर डूइंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो इतना ही है इसमें। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह है, वेदर it is the company is in India or is in USA और Germany, सब जगह मैनेजमेंट है, ओके। चलिए आगे करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। सो डायमेंशंस वर्ड से आप क्या समझते हैं? डायमेंशन वर्ड जब भी हम बात करते हैं कि स्क्वायर की डायमेंशंस, तो कहेंगे उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, सो दैट इज डायमेंशंस। सो मैनेजमेंट की भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैज 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो बेसिकली अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे किस किस चीज़ का मैनेजमेंट करना होता होगा? काम का, लोगों का और ऑपरेशंस का, ठीक है। सबसे पहले हम काम का मैनेजमेंट करते हैं कि हमें कितना काम है और वो उस काम को किस तरह मैनेज करना है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है कुछ ना कुछ काम के लिए।
In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a consumer's need is satisfied, and in a hospital, a patient is treated. तो फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, एक गारमेंट स्टोर में कस्टमर नीड को सेटिस्फाई किया जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स. तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन्हीं काम को गोल्स में कन्वर्ट करता है कि भैया हमारे पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में आता है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फाइड जाने चाहिए. तो वो जो काम होगा वहाँ पर, वर्क जो होगा, अब वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होगा. उनका गोल क्या बन जाएगा कि पेशेंट्स को सही करना है. And assigns the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned, and authority to be delegated. तो अब जो यहाँ बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट. तो मैनेजमेंट क्या करता है, असाइन करता है उनको ज़रूरतें, मीन्स ज़रूरतें असाइन करता है, रिसोर्सेज असाइन करता है, रिसोर्सेज असाइन करता है अचीव करने के लिए. किसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए. एक बार मैं फिर बताऊंगी आपको. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम के लिए बनती है. फैक्ट्री हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए है, कोई गारमेंट स्टोर हो तो वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनी है, यह उनका ऑब्जेक्टिव होता है. हॉस्पिटल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होता है. अब इन सब का जो काम है, अगर वो अच्छे मैनेजमेंट के साथ होगा तो गोल्स अचीव होंगे. या कह सकते हैं कि ये गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन. आपका स्कूल क्या चाहता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, वो अच्छे उनका कैरियर बने, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए. तो उनका वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए वो प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व. अब क्या होगा, मैनेजमेंट अब कैसे होता है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको सॉल्व करना है, वो भी मैनेजमेंट है. डिसीजंस लेना, वो भी मैनेजमेंट है. प्लान्स टू बी इस्टेब्लिश, क्या प्लानिंग होगी, वो भी मैनेजमेंट है. बजट बनेंगे, वो भी मैनेजमेंट है. जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, वो भी मैनेजमेंट है. एंड अथॉरिटी भी डेलीगेटेड, और अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, कौन कितना काम करेगा, किस पे कितनी पावर होगी, ये सब कुछ क्या है, मैनेजमेंट. दिस ऑल इज मैनेजमेंट. तो इसको करना क्या है, इसको अच्छे से करना ही मैनेजमेंट है. और मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल. अब ऊपर जो बात हुई काम की, वो कौन करेगा, वो लोग करेंगे, वो एम्प्लॉयज़ करेंगे जो काम कर रहे हैं, ठीक है. हमारे घर में काम होता है, लेकिन उसको कौन करता है, आपके पेरेंट्स, या आप भी उनकी हेल्प करते होंगे. तो मैनेजमेंट काम का, और करने वाले कौन हैं, लोग. तो उनका भी तो मैनेजमेंट चाहिए कि कौन कितना कैसे काम करेगा, किसको कितना काम दिया जाएगा, कौन कितने टाइम के लिए करेगा, किसी काम को करने के लिए कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी. ये सब भी पीपल, जब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेंगे वो उसके अंदर जाएगा. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट. HR, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एलिमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ी एसेट होती है. डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर. चाहे हम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएं, कितने भी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स या कितनी भी हम बड़ी बड़ी मशीनें ले जाएं, अभी भी दूसरों से काम कराना मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेजर टास्क है. क्योंकि मशीनें किस तरह ऑपरेट करनी है, किस टाइम पे ऑपरेट करनी है, कितना मशीन कितना वर्कलोड लेगी, ये भी तो मैनेजमेंट है, ये भी तो मैनेजर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है. मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डिमेंशंस. मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डिमेंशन. अब मैनेजिंग पीपल की 2 डिमेंशंस आ गई. इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर. इसमें पहली नीड क्या है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल्स with diverse needs and behavior. And second, it also means dealing with individual as a group. लोग एम्प्लॉयज़, पहली डीलिंग क्या है कि उनको अकेले मतलब एज इंडिविजुअल डील करना है
कि ये इंडिविजुअल हमारी कंपनी के लिए कितना काम कर सकता है, कितना वर्कलोड ले सकता है, कितना दे सकता है कंपनी को, और दूसरी कि ये पूरी टीम मिलकर कितना काम कर सकती है। एक फाइनेंस मैनेजर कंपनी के लिए कितना कर सकता है, इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, इसका कितना एक्सपीरियंस है, हम किससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उसका इंडिविजुअल बिहेवियर है। सेकेंडली, हम पूरी टीम कि जिसमें फाइनेंस मैनेजर भी आ गया, HR भी, और प्लानिंग मैनेजर्स भी, प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग भी, वो पूरी जो टीम है वो मिलकर कितना कंपनी को दे सकती है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क की 2 डायमेंशंस है, ठीक है। ओके, देखिए नीचे एक बताया हुआ, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर अ टीम। मिलकर जो हम काम करते हैं तो ज़्यादा अचीव करते हैं, है ना। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज to make people work towards achieving the organization goals by making their strength effective and their weaknesses irrelevant. So task क्या है मैनेजमेंट का कि लोगों को साथ लेके आओ और साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करो। ये लाइन आपको बार बार मिल रही है, गोल ओरिएंटेड में भी थी कि सब लोगों की जो एफर्ट्स हैं उनको साथ लेके आओ और गोल्स को अचीव करो। द सेम दे आर रिपीटिंग हियर कि मैनेजमेंट का टास्क है कि लोगों को लेके जाना टुवर्ड्स कंपनीज गोल एंड बैकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, और उनके स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिव करना, जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है कि वो जिसमें वो बहुत अच्छे हैं उसको आगे लेके आना, और जो उनकी वीकनेसेस है उसको इररिलेवेंट करना, मतलब उस वीकनेस को हटाना, ख़त्म करना। ठीक ही, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, इसको और बेहतर करो, कमज़ोरी को पीछे रखो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल गोज़। दोनों इस तरह चलते हैं। काम कौन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कंपनीज के में जो एम्प्लॉयज़ है वो करेंगे। तो अगर वो दोनों मिलकर अच्छे से काम करते हैं, अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, अगर दोनों के बीच में इंटर रिलेशन अच्छी है, तो वो तीसरा डायमेंशन बन जाएगा जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ some basic product or service to provide in order to survive. किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके पास कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है जो उसको सर्वाइव करवाती है, मतलब जिसके लिए वो काम कर रही है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच entails the flow of input material and the technology for transforming the input into desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and management of people. तो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हमने ये इनपुट्स लगाने हैं और ये हमारे आउटपुट्स होंगे। ओके, वेट। सो मैनेजमेंट के अंदर हमने पता चल गया इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। यहाँ बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट 3 डायमेंशनल एक्टिविटी है, जहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले था काम, पीपल एंड ऑपरेशन, ठीक है। 3 डायमेंशंस हैं, वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट और ऑपरेशन का मैनेजमेंट। तो हर एक मैनेजमेंट में पहले काम को देखा गया कि काम कितना होगा, कैसे होगा, कौन कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो कौन कौन करे वाला एलिमेंट है वो पीपल में जा सकता है, कि पीपल मतलब लोगों के एफर्ट्स को गोल्स की तरफ लेके जाना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ऑपरेशन, जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं, वर्क और मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैन बी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि दोनों जब बीच में दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरलिंक्ड होगा, प्रॉपर मिलकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके करेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वाला काम होगा। ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की जो डायमेंशन है वो अचीव होगी। ओके, सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ management. Second characteristic, that is management is a multidimensional, okay, third characteristic, which is management is a multidimensional process. So first one was
goal oriented process. Second, management is all pervasive. Okay, and third, management is a multi-dimensional. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारी मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट video.